Hello and welcome to the iHands Weekly Market Update. So last week markets ऑप्शन राइटर्स की रेंज में रहते हुए दिखे और फ्लैट नोट पर जाकर बंद हुए। अगले हफ्ते हम मंथली एक्सपायरी की तरफ अप्रोच करते हुए दिखेंगे। 30 नवंबर को हम एग्जिट पोल्स ऑफ स्टेट इलेक्शंस लाइंड अप है, जो कि डेटा रिलीज होता हुआ दिखेगा और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखे। 30 नवंबर को ही हम इंडिया जीडीपी नंबर पर भी रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। वहीं ग्लोबल मार्केट्स को अगर देखें तो डाउ जोन्स करीबन 113 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुए हैं, 0.33% अपसाइड। वहीं नैस्डैक मामूली गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में कैसे प्लेस्ड है हमारे टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप फॉर द नेक्स्ट वीक, लेट्स चेक इट आउट। बट बिफोर दैट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टेक्निकल सेटअप ऑफ द निफ्टी। सो निफ्टी को जब आप वीकली चार्ट सेटअप पर देखते हैं तो फ्रॉम द लास्ट 4 वीक्स ये अपने हायर हाई क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। वहीं डेली सेटअप पर आप अगर इसे देखेंगे तो लास्ट वीक ये पूरे समय ऑप्शन राइटर्स की रेंज में रहा और कंसोलिडेट होता हुआ दिखा। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर निफ्टी को देखें तो पुट कॉल रेशियो दिखता है 30 नवंबर की एक्सपायरी के लिए अराउंड 0.86 पर। वहीं इसका मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 19,800 के आसपास। अगर ओआई कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो 19,800 पर कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हुए दिखे हैं। अराउंड 86.98 का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है, फॉलोड बाय 19,900 पर करीबन 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं पुट साइड अगर देखें तो 19,800 पर ही अराउंड 84 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 19,500 पर अराउंड 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। अकॉर्डिंगली अगर ब्रॉड रेंज देखें तो नीचे में 19,586 एक ब्रॉड सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ऊपर 19,946 ब्रॉड रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। 19,946 के निकलने पर हम 20,016 की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज को अगर देखें तो 19,767 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं ऊपर में 19,821 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर इंटरमीडिएट ट्रेडिंग देखें तो 19,767 इमीडिएट सपोर्ट के टूटने पर 19,673 19,586 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,821 के निकलने पर 19,855 19,946 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल सेटअप ऑफ द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अपने कंसोलिडेशन में ही रहता हुआ दिख रहा है और ऑन वीकली चार्ट सेटअप ये अपने 10 और 20 वेमा के बीच में कंसोलिडेट स्टिल करता हुआ दिख रहा है। ऑन अ डेली चार्ट ये अपने 10 और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर बंद हुआ है। डेरिवेटिव साइड अगर देखें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर अराउंड 1.04 पर है और मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 43,700 पर। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को देखें तो 44,000 की कॉल पर सबसे ज्यादा ओआई कॉन्सेंट्रेशन दिखा है ऑन अ कॉल साइड अराउंड 28.31 लाख, फॉलोड बाय 44,500 पर करीबन 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। पुट साइड अगर लुक आफ्टर करें 43,500 पर करीबन 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है, फॉलोड बाय 43,000 पर करीबन 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। अकॉर्डिंगली अगर ब्रॉड रेंज देखें तो 43,410 एक ब्रॉड सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं ऊपर 44,103 ब्रॉड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज को अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 43,665 का होगा, वहीं रेजिस्टेंस 43,804 का आते हुए दिखेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर देखें तो 43,665 इमीडिएट सपोर्ट निकलने पर 43,556 43,410 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 43,804 के निकलने पर 43,902 44,103 important resistance level की तरह काम करेंगे। Now let's talk about the important events for the next week. So next week 28 नवंबर को जर्मनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर आते हुए दिखेंगे। वहीं 29 नवंबर को जर्मनी इन्फ्लेशन डेटा, यूएस क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ रेट नंबर्स आते हुए दिखेंगे। 30 नवंबर का दिन पावर पैक खबरों के लिहाज से होता हुआ दिखेगा, जहाँ चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्रांस, यूरोप, इटली और के इन्फ्लेशन डेटा, इंडिया और कनाडा का जीडीपी नंबर्स और एग्जिट पोल्स ऑफ स्टेट इलेक्शन रिलीज होता हुआ दिखेगा। So this is all about for this week. Stay tuned with us. Happy weekend. Bye-bye. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.